लड़की ने पहली बार खुले में लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश की जब वो अपना दिन का लाइव स्ट्रीम खत्म कर रही थी। तभी उसे अपने आसपास कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। लड़की डरकर तुरंत टेंट में छिप गई और जिप कसकर पकड़ ली इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती। कुछ अजनबी लोग उसे घेरने लगे। एक आदमी अचानक टेंट में घुस आया और लड़की को बाहर खींचने लगा। दूसरे साथी ने लाइव स्ट्रीमिंग वाले मोबाइल को गिरा दिया। हालांकि लड़की ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन लोगों ने उसे काबू कर लिया और जबरदस्ती एक लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड करके उसे किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की कोशिश की। उन्होंने दान के माध्यम से खूब पैसा लूटना चाहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे सभी लड़की के जाल में फंस चुके थे। जब सभी अपराधी एक साथ आ गए तो उन्होंने पहले लड़की के साथ एक तस्वीर ली। जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू हुआ, उनमें से एक आदमी लड़की के करीब आने लगा, लेकिन लड़की ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने पलटकर उसे एक लात मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। एक झटके में उसने 2 लोगों को गिरा दिया और फिर तुरंत अपना छिपा हुआ स्मोक बम निकाल लिया। जब तक दूसरे लोग प्रतिक्रिया करते, लड़की पहले ही भाग चुकी थी। लेकिन ये अपराधी बिल्कुल भी घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने इसे जंगल में शिकार के खेल में बदलने का फैसला किया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये नाजुक दिखने वाली लड़की वास्तव में एक सेवानिवृत्त विशेष बल अधिकारी थी। उसने जानबूझकर इन अपराधियों को आकर्षित करने के लिए आउटडोर लाइव स्ट्रीमिंग और कैंपिंग का नाटक किया था, जिसका उद्देश्य अपनी दिवंगत बहन के साथ हुए अन्याय का बदला लेना था। उसकी बहन को कैंपिंग और लाइव स्ट्रीमिंग का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन कुछ बुरे लोगों ने उसे निशाना बनाया। उन्होंने उसकी बहन को परेशान किया, जिसके कारण अंततः उसकी दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस में शिकायत के बाद भी असली अपराधी नहीं मिले, लेकिन बहन ने अपनी बहन की बेवजह मौत को स्वीकार नहीं किया और कसम खाई कि वो अपनी बहन को न्याय दिलाएगी। लड़की ने पहले ही जंगल में जाल बिछा रखे थे और ये सब करने के बाद उसने कपड़े बदले, अपनी पहचान छिपाने के लिए मेकअप किया और पूरी तरह से न्याय दिलाने वाली महिला में बदल गई। जब अपराधियों का ये समूह द मी के निशान की तलाश में अलग हो गया तो इस बदकिस्मत व्यक्ति ने गलती से एक जाल पर कदम रख दिया। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, उसे तुरंत काबू कर लिया गया। अगला लक्ष्य ये कैमरामैन था, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि खतरा चुपचाप करीब आ रहा है। द मी एक पेड़ के पीछे छिप गई और उसके पीछे से निकलकर अचानक हमला कर दिया। उसकी गर्दन को रस्सी से कसकर पकड़ लिया और फिर उसे एक पेड़ से बांध दिया। द मी ने उसे तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि एक कैमरा निकाला और उसकी एक वीडियो बनाई और फिर उसे एक सबक सिखाया। एक चीख के साथ कैमरामैन को द मी ने निष्क्रिय कर दिया। दूसरा लक्ष्य पीली शर्ट वाला युवक था। द मी चुपचाप एक चट्टान के पीछे छिप गई। जब वो असावधान था, उसने उसे काबू कर लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन द मी ने उसे पकड़ लिया और परिणाम अनुमानित था। शोर सुनकर मोटा आदमी आवाज का पीछा करते हुए आया। इससे पहले कि वो द मी पर हमला कर पाता, उसे एक लंबी चीज से रोक दिया गया। उसने उठकर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन द मी ने उसे एक लात मारकर गिरा दिया और फिर एक छोटी चीज का उपयोग करके उसे कमजोर कर दिया। एक साथी डरकर भाग गया, लेकिन द मी ने उसे ज्यादा दूर तक नहीं भागने दिया और उसे भी काबू कर लिया। इस बीच बचे हुए 3 अपराधी ने अपने मृत साथियों को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि इस बार उनका मुकाबला किसी शक्तिशाली व्यक्ति से था। लेकिन अपराधियों ने भागने का फैसला नहीं किया, बल्कि लड़की को कीमत चुकाने देने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि उनके इस विचार से उनकी जान चली जाएगी। अब केवल 3 अपराधी बचे थे और उन्होंने अपने मृत साथियों को देखकर अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस की। जब वे भ्रमित थे, द मी ने अचानक उनमें से एक को पकड़ लिया और बाकी 2 को अपने हथियार नीचे रखने की धमकी दी। लेकिन नेता को अपने साथी की परवाह नहीं थी। उसने सीधा द मी पर गोली चला दी। सौभाग्य से केवल उसकी त्वचा पर खरोंच आई द मी बिना कुछ कहे मुड़कर भाग गई। गोलीबारी में एक और व्यक्ति को निशाना बनाया गया। द मी तेजी से एक गोदाम में छिप गई। जब वे अपनी चोटों का इलाज कर रहे थे तो दर्द से हुई सुन्नता से लड़की कुछ समय के लिए शांत हो गई। एक महत्वपूर्ण क्षण में 2 अपराधी बंदूकों के साथ उसका पीछा करते हुए आए। खतरा करीब आता देख सौभाग्य से उसकी बहन ने उसे सपने में जगा दिया और वो उठकर घातक हमले से बच गई। इसके बाद उसने अपने बैग का इस्तेमाल करके आदमी के हाथ से हथियार छीन लिया और फिर उसे एक लात मारकर बाहर फेंक दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। अगले ही पल वो बगल वाले आदमी से बिना हथियार के लड़ने लगी। कुछ राउंड के बाद, हालांकि द मी घायल थी, आखिरकार उसने आदमी को काबू कर लिया और फिर एक छुरी का उपयोग करके उसे निष्क्रिय कर दिया। ये सब करने के बाद उसने तुरंत बेहोश अपराधी को नहीं मारा, बल्कि उसके होश में आने के बाद उसे न्याय दिलाने के लिए उचित कार्रवाई की वो चाहती थी कि उसे वही एहसास हो जो उसकी बहन को हुआ था, ताकि उसे पता चले कि निराशा में मौत कैसी होती है। कहानी के अंत में बहन ने अपनी बहन को सफलतापूर्वक न्याय दिलाया और इन सभी बदमाशों को उनके कर्मों की कीमत चुकानी पड़ी। फिल्म यही समाप्त होती है और जब आप बाहर हो तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है।